जैसे अब बिजली गिर गई है प्रत्येक धर्म में, मांस खाने की, शराब पीने की, हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने की। तो ये यह साइंस के डालडा होगी आपके, जब ये कर्म बिगड़ जाएंगे, वर्षा होनी बंद हो जाएगी और भूखे मरेंगे, ये जहाज भी खड़े खड़े जरेंगे। अरे ये कौन देखेगा टीवी ने, जब बिरानमाटी हो जाएगी प्राणी की। इसका उद्देश्य केवल यही है कि परमात्मा अपने बच्चों को अपना परिचय दे सकता है इसके माध्यम से, इसलिए बनवाया, ना तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जो ऐसा हाहाकार मचा हुआ वर्तमान में, एक माया के अतिरिक्त किसी को भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। भगवान भी भूल भाल गए। 2 नंबर से मिलो चाहे 1 नंबर से मिलो, चोरी से मिलो चाहे डाके से, चाहे मिलावट से, माया माया दिखाई देती है। फिर इस माया की दौड़ में एक दिन ऐसा जुल्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, नैतिकता खत्म होगी, कोई शर्म लाज रही नहीं। तो पुण्यात्मा ये ऐसे बचा नहीं करते मानव, जिस स्पीड से जिस दिशा में अब चल रहे हैं। यहाँ रहने के लिए और बसने के लिए तो परमात्मा की भक्ति और सत भक्ति, दान धर्म, सब बुराई छोड़ के तब हम बच सकते हैं, ना तो आग लग जाएगी थोड़े दिन में। आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है, इन राजनेताओं ने देख लो। पुण्यात्माओं, जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह उदास की ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एमएलए, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, कितने व्यक्तियों, वो कम से एक एमपी जो जीतता है, एक एमपी जो वोट प्राप्त करता है, 10-10, 12-12 लाख, 5-5 लाख से तो विजयी होते हुए, तो टोटल तो उनके पता नहीं कितने लाख वोट होंगे। तो वो कितने व्यक्तियों को सुख दे सकता है, कितनों को नौकरी दे सकता है, विचार करो। वो तो एक क्षेत्र में उसके अंतर्गत है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर करोड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। वो 10-20 हजार को नौकरी भी दे देगा तो बाकी उनको क्या देगा वो। और फिर क्या होगा, अब ठीक है ये अटपट करके बन जाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पब्लिक, ये दिन में 100 तो बोलना झूठ है, हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, दे पर्ची बनाए। और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारा दिन काम ये। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो, आप परमात्मा के उपग्रह बनो। ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो, किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं, लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन दिए इन मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मांस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो क्या कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है। हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके, है ना विष। तो कहने का भाव ये है, ये तो बालक हैं, कति बच्चे नादान, और न बौड़ी बूझ कह दे वो भी थोड़े, जो क्या की खातिर लाग रहे हैं। 2 रोटी चाहिए एक इंसान को, 2 टाइम के टूक मालिक सब न देता है। और एक झोंपड़ी, एक कमरा हो चाहे मकान से 20 कमरे की कोठी हो, उसमें एक कमरे में एक चारपाई पर सोता है इंसान। और जब तक आत्मिक शांति नहीं है तो बाढ़ में जाओ कोठी, वो कोठी भी नरक दिखाई देगी उसको।
तो सबसे पहले आत्मिक शांति हो, भगवान का साथ हो, तो फिर कितना फिर वो आदर रखेगा मालिक आगे से आगे। तो दास जो आपको समझाना चाहता है, दास को आप इस बात से परिचित कराना चाहता है कि ये जहर नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना और भाई दहेज नहीं लेना। ये आपके ऊपर संस्कार जुड़ते रहते हैं। यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो आपने समाज भी स्वच्छ बनाना पड़ेगा, और ये ज्ञान से होगा, वैसे तो हो नहीं सकता। कहने तो शिक्षा देने वाले पता नहीं कितने जालिए, और ये तो ऐसे शिक्षा देने वाले हैं। कहते हैं एक व्यक्ति भाषण दे रहा था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन में ये अवगुण होते हैं, ये अवगुण होते हैं। और घर पे उसकी पत्नी ने बैंगन ले रखे थे उस दिन, वो फेंक दिए बाहर ठाके। उसका सत्संग सुन के घर पर आया ने बोला सब्जी नहीं बनाई, एक बैंगन ला रही थी, आपने ने कहा था बैंगना बहुत खराब होते हैं तो खाने नहीं चाहिए, मैंने फेंक दिया। सोनो कहे तो लोगों के लिए बताने गए थे, तो ने गलत करा फेंक दिए। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वक्ताओं का असर जनता पे होया नहीं करे, वो बकवाद करें, जैसा भी माहौल देखें उसी ये बात कर दें, क्योंकि उन्हें तो अपनी जो ना माया इकट्ठा करने का साधन बना रहे, चाहे संत हैं चाहे कोई राजनेता है, उनका इतना ही उद्देश्य रह गया। लेकिन कोई भी जिस मार्ग पर आप लगे हो, जैसे कोई मंत्री है या कोई भी पोस्ट प्राप्त है या कोई संस्कार है, वो भगवान ने जितना लिख रखा ना उससे ज़्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितने सतर्कता बरत लियो। और भगवान शरण में आ जाते हो ना, भाग में होगा तो भी लिख देगा यो कबीर, भगवान के पास तो पूरी शक्ति है। और पुण्यात्माओं, नागरिक नेक बनने पड़ेगा हमने सब ने। सबसे पहले शराब छोड़े, मांस और तम्बाकू का प्रयोग त्याग दे। एक व्यक्ति शराब पीने वाला कम से कम अगर एक दिन भी महीने में पीवे, हफ्ते में, तो सहमत 500-400 की शराब तो खराब कर ही देता है, बल्कि ज़्यादा की वैसे बहुत महंगी हो रही होगी। और 400-500 रुपये तो बीड़ी पीने वाला बर्बाद कर देता है, बीड़ी। तो ये सारी बुराई छोड़ के परमात्मा की भक्ति करेंगे। एक तो वातावरण दूषित नहीं होता, जैसे एक सारा भारतवर्ष में 20% व्यक्ति मुश्किल से बचे होंगे जो तम्बाकू सेवन नहीं करते, सिगरेट बीड़ी हुक्का। तो ये सब हुक्का बीड़ी पीते हैं, तो वातावरण में कितना प्रदूषण हो रहा है। मेरे ख्याल में 20 फैक्ट्री ला दे, उनते ना हो इतना जितना इन तम्बाकू के ठूठे मारनियाँ तो है। तो ये एक तो वातावरण शुद्ध होगा। हमारे शरीर के अंदर भी तम्बाकू बहुत हानि करता है। तम्बाकू सबसे ज़्यादा अपराध माना गया है भक्ति मार्ग में। और मांस तो आपने पता ही है, दूसरे का गल काट के खावे तो अपने बच्चों को काट के देखे कैसा लगे। इसी प्रकार शराब पीना तो महापाप है, क्योंकि शराब पी के इंसान राक्षस शैतान बन जाता है, अपने और पराये का उसको ध्यान नहीं रहता कि कर डाले। तो हम आते हैं अपने उसी प्रसंग पर कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता हो, और पूरा गुरु इस विश्व में पुण्यात्माओं आज के समय में कोई नहीं, इस दास के अतिरिक्त। आपको